दोस्तों, घोटाले से हमारे देश का हमेशा से ही गहरा नाता रहा है, जहां समय समय पर नए नए और हैरान कर देने वाले स्कैम्स हमारे सामने आते रहते हैं। और ऐसा ही एक स्कैम साल 2017 में भी हुआ था, जहां एक आदमी ने 251 रुपए में स्मार्टफोन का लालच देकर 200 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं फ्रीडम 251 नाम के उस मशहूर फोन की, जिसके झांसे में हमारे देश के करोड़ों लोग आ गए थे। और यकीनन आप में से भी काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस फोन के लिए अपने 250 रुपए का नुकसान किया होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस स्कैम की साजिश आखिर किस तरह से रची गई थी और कैसे सबकी नजरों के सामने एक अकेले शख्स ने करोड़ों लोगों को चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, स्कैम की शुरुआत साल 2016 में उस समय हुई थी जब रिंगिंग बेल्स नाम की एक नोएडा बेस्ड कंपनी की तरफ से यह घोषणा किया गया कि वे जल्दी ही बाजार के अंदर मात्र 251 रुपए में फ्रीडम 251 नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं, जो कि 1.3 क्वाड कोर प्रोसेसर, 1 GB रैम, 8 GB इंटरनल स्टोरेज, 4 इंच स्क्रीन और 1450 mAh बैटरी जैसे बढ़िया फीचर से लैस होगा। और इतना ही नहीं, कंपनी की तरफ से यह भी वादा किया गया कि आफ्टर सेल सर्विसेज देने के लिए वे देश भर में अपने 650 से ज्यादा सर्विस सेंटर खोलेंगे। साथ ही हर फोन पर 1 साल की ब्रांड वारंटी भी दी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की खराबी आने पर लोग आसानी से अपने फोन को रिपेयर करवा सकें। यानी कुल मिलाकर उनके कहने के अनुसार लोगों को इस फोन में वो सारी सुविधाएं मिल रही थी जो मार्केट में मौजूद किसी भी दूसरे एंट्री लेवल स्मार्टफोन के साथ मिलती है। अब चूंकि इस फोन की कीमत हद से ज्यादा कम रखी गई थी, ऐसे में इसके लॉन्च होने की खबर बेहद तेजी से पूरे भारत में आग की तरफ फैल गई और लोग इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए उतावले से हो गए। हालांकि इसके साथ ही साथ बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी था कि आखिर इतनी कम कीमत में कोई कंपनी स्मार्टफोन कैसे लॉन्च कर सकती है, क्योंकि सस्ते से सस्ता स्मार्टफोन बनाने में कम से कम 1500 से 2000 रुपए तक का खर्च आता ही आता है। और जिस तरह के फीचर्स फ्रीडम 251 में देने की बात की गई थी, वैसा स्मार्टफोन बनाने के लिए तो कम से कम 2 से 2500 रुपए तक का खर्चा सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ही आना था। तो ऐसे में इस स्मार्टफोन की कीमत 251 रुपया होना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। यही वजह थी कि जिन लोगों को टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन के बारे में थोड़ी बहुत समझ थी, उन लोगों को इस स्कीम पर कोई विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने इसे स्कैम मानकर इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जो इस ब्रांड स्कीम को पूरी तरह सच मान बैठे। दरअसल कंपनी की तरफ से इस पूरे मामले को इस तरह से पेश किया गया था जिससे लोगों को लगे कि ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। और चूंकि उस समय देश में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कैंपेन काफी ज्यादा ट्रेंड में थे, तो ऐसे में लोगों को इस कंपनी पर ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। और इतना ही नहीं, इस कंपनी के फाउंडर व MD मोहित गोयल ने ये वादा किया कि फ्रीडम 251 को लॉन्च करने के लिए उस समय के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर खुद लॉन्च इवेंट में आएंगे। अब जब इवेंट शुरू हुआ तो सभी लोग बेसब्री से मनोहर पर्रिकर के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन पूरा इवेंट खत्म होने तक भी जब वो नहीं आए तो ऐसे में इवेंट को होस्ट करने वाली एक एंकर ने बहाना बनाते हुए कहा कि मनोहर पर्रिकर जी को अर्जेंटली एक कैबिनेट मीटिंग में जाना पड़ा है, इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे। मोहित गोयल को पता था कि लॉन्च इवेंट में उससे ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि इतने सारे फीचर्स से लैस स्मार्टफोन को सिर्फ 251 रुपए में कैसे दे सकते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वे फंड कहां से लाएंगे और इतनी कम कीमत में इसे किस तरह मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसलिए उसने इस सभी सवालों के जवाब पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे। और इवेंट में जब उससे ये सवाल पूछे गए तो उसने कहा कि कंपनी नोएडा और हरिद्वार में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी और चाइना से पार्ट्स इंपोर्ट करके इन्हीं प्लांट में स्मार्टफोन को असेंबल किया जाएगा। साथ ही फंड और कैपिटल को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में उसने कहा कि उसके पास कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं और बाकी का पैसा जमा करने के लिए वो डेब्ट और इक्विटी का सहारा लेंगे। इसके अलावा कंपनी की तरफ से ये सब भी कहा गया कि मोहित गोयल का अपना बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है, जिससे कमाया हुआ काफी सारा पैसा वो खुद भी इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे। जबकि बाद में पता चला कि मोहित गोयल या उसके परिवार का कोई ऐसा बड़ा बिजनेस था ही नहीं, बल्कि वो उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट में एक मामूली सी किराने की दुकान चलाता था। लेकिन चूंकि उस समय मोहित गोयल के बैकग्राउंड के बारे में इंटरनेट पर कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, इसलिए लोगों के सामने ये सच उजागर नहीं हो पाया। इस तरह इन सभी हथकंडों को अपनाते हुए मोहित गोयल और उसकी टीम ने पूरी कोशिश की कि लोगों को फ्रीडम 251 एक घोटाला न लगे। और देखा जाए तो वे लोग अपनी इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी रहे, क्योंकि जब फ्रीडम 251 की प्री बुकिंग शुरू की गई तो लोग इतनी बड़ी संख्या में इस मोबाइल को खरीदने के लिए सामने आए कि बुकिंग लेने वाली वेबसाइट तक क्रैश हो गई। हालांकि इस प्री बुकिंग में कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं रखा गया था, लेकिन 250 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, जिसके चलते ज्यादातर लोगों ने सोचा कि रिस्क लेकर देखते हैं और ऐसा सोचकर उन्होंने 250 रुपए की पेमेंट करके अपने लिए मोबाइल बुक कर लिया। इस तरह सिर्फ
इस प्री बुकिंग से ही कंपनी ने करीब 145 करोड़ रुपए जमा कर लिए। बुकिंग के बाद अब बारी थी डिलीवरी शुरू करने की, जिसके लिए कंपनी ने लोगों से वादा किया था कि वे जल्द से जल्द डिलीवरी शुरू कर देंगे और सभी लोगों को उनका स्मार्टफोन उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन कंपनी द्वारा तय की गई डेट तक किसी भी व्यक्ति को फोन की डिलीवरी नहीं की गई। इसके बाद भी कंपनी ने डिलीवरी डेट को लेकर कई बार डेट आगे बढ़ाई, लेकिन डिलीवरी को लेकर कंपनी के सारे दावे झूठे साबित हुए और जिन लोगों ने फोन को प्री बुक किया था वे सिर्फ इसका इंतजार ही करते रह गए। इसके बाद जब कंपनी पर प्रेशर डालकर पूछा गया कि वे डिलीवरी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी ने एक बिल्कुल नया सा बहाना लेकर सामने आया। दरअसल इस बार कंपनी ने कहा कि सरकार उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ रुपए देने वाली थी, लेकिन सरकार ने ये पैसा कंपनी को नहीं दिए और इस वजह से स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग समय पर शुरू नहीं हो पाई। कंपनी का ये बिना सर पैर वाला बहाना सुनने के बाद अब लोगों को पक्का यकीन हो गया कि फ्रीडम 251 असल में स्कैम है और उसके लिए जो 250 रुपए उन्होंने चुकाए थे वो अब कभी वापस मिलने वाले नहीं। लेकिन चूंकि बात सिर्फ 250 रुपए की थी, इसलिए किसी ने इन स्कैमर्स को पकड़वाने या इनके खिलाफ शिकायत करने की जरूरत नहीं समझी, जिसके चलते इन लोगों को लगा कि ये स्कैम करके आराम से बच निकलेंगे। लेकिन रिंगिंग बेल्स कंपनी ने सिर्फ आम लोगों का पैसा ही नहीं खाया था, बल्कि उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और साई फ्यूचर नाम की एक कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ भी धोखा किया था, जहां एक एक डिस्ट्रीब्यूटर से उन्होंने 15 से 20 लाख रुपए जमा करवाए थे। यानी कुल मिलाकर इस कंपनी ने लगभग 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। अब चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स और साई फ्यूचर कंपनी के साथ किए गए स्कैम का अमाउंट आम लोगों की तरह छोटा नहीं था, ऐसे में इन सभी ने रिंगिंग बेल्स कंपनी और इसको चलाने वाले सभी मुख्य लोगों पर केस फाइल कर दिया और इस तरह ये केस पुलिस के हाथों में आ गया। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए टेलीकॉम मिनिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो गए और इस केस की जांच पड़ताल तेजी से शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि लॉन्च इवेंट में जिस फोन को फ्रीडम 251 के तौर पर दिखाया गया था वो असल में फ्रीडम 251 नहीं बल्कि चाइनीज कंपनी एडकॉम का आईकॉन 4 मॉडल स्मार्टफोन था, जिसके असली नाम को उन घोटालबाजों ने व्हाइटनर लगाकर छिपा दिया था। यानी फ्रीडम 250 नाम का कोई फोन दुनिया में था ही नहीं। कंपनी ने जब देखा कि उनका स्कैम अब पूरी तरह लोगों के सामने आ चुका है, तो ऐसे में उन्होंने एक और चालाकी दिखाते हुए लोगों से कहा कि वे सभी के प्री बुकिंग का पैसा उनके पेमेंट गेटवे के थ्रू रिटर्न कर देंगे। लेकिन कंपनी के पिछले सभी वादों की तरह ही इनका ये वादा भी झूठा ही साबित हुआ, जहां उन्होंने किसी भी व्यक्ति को पैसा रिटर्न नहीं किया। इसके अलावा कंपनी ने अपने कस्टमर्स को 70,000 फोन डिलीवर करने का दावा भी किया, लेकिन उनका कोई भी क्लेम कभी साबित नहीं हो पाया। इसके बाद मामले को हाथ से निकलता हुआ देखकर मोहित गोयल समेत कंपनी के सभी प्रमोटर्स छिपकर कहीं गायब हो गए। काफी समय तक पुलिस इन लोगों की तलाश करती रही और आखिरकार इस स्कैम के असली मास्टरमाइंड मोहित गोयल को 24 फरवरी 2017 को अरेस्ट कर लिया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप सभी के बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फैक्ट है जी।